राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने 38वें स्थापना दिवस पर पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। एमडी अमिताभ लाल ने नाबार्ड के कार्यों को सबके समक्ष रखा। एमडी अमिताभ लाल ने कहा कि नाबार्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं को जमीन पर उतारने का सराहनीय प्रयास किया है। अपने संबोधन में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसानों के हित में नाबार्ड काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पैक्स की स्थिति दयनीय है, जिसे मजबूत करने की काफी जरूरत है। ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई सरकार लागू नहीं करा सकती। लागू कराने जाएंगे तो इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा जो राजनीतिक दृष्टि से कोई भी सरकार उसको जो है। ये बात सही है कि रैयत जमीन पर काम करना है, तो हम लोगों ने इसका रास्ता निकाला है। और मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर हम सरकारी योजनाओं का लाभ बटाईदारों को भी दे रहे हैं। और शायद बिहार पहला राज्य होगा जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के और लाखों की संख्या में बटाईदारों को किसानों ये सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक हम लोग बिहार के अंदर सूखे की स्थिति पैदा होगी तो 25 जिलों के करीब 280 प्रखंडों को हम लोगों ने सूखाग्रस्त घोषित किया और तय किया कि उस जिले के किसानों को हम कृषि इनपुट सब्सिडी देने का काम करेंगे। और उसमें कोई केंद्र की मदद नहीं, पूरे राज्य सरकार की अपनी योजना से और करीब 900 करोड़ से ज़्यादा की राशि हम लोगों ने पिछले एक साल के अंदर किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का काम किया है। महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सबसे सस्ता ऋण जो है ये नाबार्ड के द्वारा ही दिया जाता है। मैं तो नाबार्ड के लोगों से और एसएलबीसी की मीटिंग में मुलाकात होती रहती है, जो इनके डीडीएम से उनकी भी एक भूमिका रहती है बैंकिंग क्षेत्रों को थोड़ा मॉनिटर करने में, मदद करने में। और इस कार्यालय में मैं कई बार आ चुका हूँ और इसलिए जो नाबार्ड बिहार में काम कर रहा है उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो बार बार बिहार के बारे में एक बात आती है और कई बार जो आपके लोग बोलते रहे कि जो गैर रैयत है, जो ओरल लेसी है, यानी इस समय बिहार में ही देश के सभी राज्यों में एक बड़ा मुद्दा ये है कि जमीन जिसके नाम से वो खेती नहीं करते, बड़ी संख्या में खेती वो लोग करते हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिनको कहीं बटाईदार कहते हैं, कहीं और कुछ नाम और लेसी कहा जाता होगा। 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 11,50,000, और उसके अंदर जो लाभान्वित किसान हैं उनकी संख्या 3,34,000 और 3,34,000 में गैर रैयत 1,80,000 है, 1,79,000, यानी रैयत से गैर रैयत की संख्या ज्यादा है और 1,54,000 रैयत है। यानी फसल सहायता योजना में और हम लोगों ने और 1,80,000 और 1,54,000 कोई खेती करने वाला नहीं, बैरन लैंड पड़ा। गुजरात एक रात में टाटा को 1,000 एकड़ दे दिया। इसलिए मेरा कहना है कि हर राज्य की, जिस राज्य में काम कर रहे हैं उस राज्य की क्या विषय, क्या कॉन्स्ट्रेंट है, वो अगर ध्यान में रखकर आप योजना नहीं बनाएंगे तो आपको कठिनाई होगी। तो बिहार के अंदर होल्डिंग बहुत छोटी छोटी होगी, 1 एकड़ से 1 एकड़ 1.5 एकड़ होल्डिंग। अगर 100 एकड़ जमीन एक्वायर करना है तो 100 किसानों से लेना पड़ेगा। बाकी राज्यों में 2 ही किसान से 100 एकड़ जमीन मिले। फिर लैंड बहुत फर्टाइल है। फिर बिहार के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर जो आबादी का घनत्व है, तो 1103 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार के अंदर रहते हैं। और ऑल इंडिया का एवरेज है पता नहीं 350 या 400। यहाँ कितना है? 300 जो भी है, मतलब 350 350। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र